देखिए लास्ट क्लास में हम लोग अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट निकालने का एक केवीएल केसीएल अप्लाई करके कन्वेंशनल तरीका सीखे थे और उसमें एस.सी. वर्मा जी किताब से 26 नंबर प्रॉब्लम में ए प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। अब एक अनकन्वेंशनल तरीका है जो आसान है मैथमेटिकली, चूंकि ऑब्जेक्टिव आंसर देना है इसलिए लिखना नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है, मगर यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। उसका नाम पॉपुलरली सुना जाता है, देखिए ये डेल्टा। अभी डेल्टा मतलब तो स्कूल में पढ़े थे आप, नदी के जब सागर से मिलती है तो वहाँ पर ट्रायंगुलर शेप का मिट्टी का जमाव होता है, उसको भी सुने होंगे जरूर। तो हाँ, डेल्टा माने ट्रायंगुलर शेप से स्टार सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार सर्किट ट्रांसफॉर्मेशन in case of capacitors, in case of capacitors रेजिस्टेंस का अलग पढ़ेंगे। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप को कहते हैं, ट्रायंगल शेप यानी मानो इस तरह का शेप हो और इसको हम बदल दें इस तरह के शेप में, ये स्टार बन गया, ठीक है। इसका और भी नाम है टी एन पाई सर्किट, मगर और नाम से पहले इसको पहले समझें फिर उसका और नाम भी समझें। तो एक ट्रायंगुलर शेप का सर्किट है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए, आप भी देखिए ध्यान से, ए और ये बी, और तीसरा पॉइंट है सी। 3 डॉट लिए हैं ट्रायंगल का 3 एपेक्स पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह, ए बी और सी, ठीक है। ए के सामने जो साइड है उसमें एक कैपेसिटर है, ए के सामने वाला साइड जो है उसमें एक कैपेसिटर है, इसका नाम C1 रखें। ऐसे कुछ भी हो सकता है, 1 फराड हो, 2 फराड हो, 4 फराड हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सुविधा के लिए दिमाग में याद रखने के लिए ए के सामने वाला, ए फर्स्ट है तो उसके सामने वाला C1। बी के सामने जो साइड है उसमें एक कैपेसिटर रखिए, और चूंकि बी सेकंड में आता है इसलिए उसका नाम दे दिया C2। बी, ए बी सी में ए के बाद भी आता है इसलिए 2 नंबर के साथ उसके सामने करस्पॉन्ड। अब सी के सामने वाला साइड जो है उसमें नेचुरली आप सोचिए क्या नाम दे दें उस कैपेसिटर का। सी के सामने साइड में है उसका नाम क्या दे दें, तो ए बी सी 3 हुआ ना, तो तीसरा नंबर पर पड़ा, तो इसलिए उसको नाम देते हैं तीसरा नंबर यानी C3, ठीक है, समझ। ये बन गया डेल्टा सर्किट ट्रायंगुलर शेप का। अब इस ट्रायंगल के बीचों बीच सेंटर को नाम दीजिए O। अगर O को A से मिलाएं तो एक साइड बनेगा, O को B से मिलाएं तो दूसरा साइड मिलेगा, O को C से मिलाएं तो तीसरा साइड बनेगा, और तीनों साइड इकट्ठे दिखा दें तो एक स्टार बन जाएगा, है ना सर, स्टार शेप हो जाएगा। तो यही काम हम कर रहे हैं, O को A से, O को फिर से किससे, O को B, और O पॉइंट जो सेंटर है ना उसको C, तीनों से हम मर्ज करेंगे और तब देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना रहे हैं ये O, ये पॉइंट हो गया O, इसे कहते हैं O पॉइंट। O के सामने इधर A है तो यहाँ A भी लिख देते हैं, O के सामने यहाँ B है, B भी लिख देते हैं, और यहाँ C है। O और A को मिलाने वाली जो लाइन है उसमें एक कैपेसिटर डालते हैं, उसका नाम देते हैं CA, CA। और O और B को मिलाने वाली जो लाइन है उसमें भी एक कैपेसिटर दे रहे हैं, और उसका नाम नेचुरली आप सोचिए क्या देना चाहिए कि दिमाग में याद रहे, तो CB। और O को C से मिलाने वाली जो लाइन है उसमें भी एक कैपेसिटर दे रहे हैं,
अब सोचिए उसका नाम क्या देना चाहिए, तो उसका नाम देना चाहिए सी सी, तो उसका नाम देना चाहिए सी सी। अब ये स्टार सर्किट बना, लेकिन तब बन पाएगा जब हम इनको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब इसमें जो CA है, ठीक CA के सामने कौन था, तो CA के सामने था C1 था ना, तो CA बराबर होगा, यहां लिखते हैं CA बराबर होगा CA, A टू O मिलाने वाला जो लाइन है उसके सामने जो साइड था वह C1 था, तो CA बराबर होगा C1 C2 C2 C3 C1 C3 डिवाइडेड बाई C1। ध्यान से देखिए। और CB के ठीक सामने, मतलब B से O को मिलाने वाली लाइन के सामने जो साइड पड़ा था उसमें कैपेसिटी थी C2 थी ना, तो C2 बराबर होगी C1 C2 C2 C3 C1 C3 डिवाइडेड बाई C2। ठीक है, अब तीसरा बच गया CC के सामने AB साइड पड़ता है, और AB साइड में कौन कैपेसिटर था, C3। CC के सामने AB साइड पड़ता है, और AB साइड में कौन कैपेसिटर था, CC। तो CC लिखेंगे C1 C2 C2 C3 C1 C3, और CC के सामने वाला साइड जो था AB में था C3। तो अब आप इस डेल्टा सर्किट को, यानी ट्रायंगुलर सर्किट को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टार बनाने के लिए जो ब्रांच आप यूज करेंगे उन सब ब्रांचेस में कैपेसिटर होगा CA CB और CC, उसके बारे में एक्सप्रेशन लिख दिए। जब हम इसका यूज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम में टेस्ट करके देखिएगा, उस मेथड से भी बना के इस मेथड से भी। इसमें हम डेल्टा को स्टार में बदले, ये डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको आप उल्टा भी सोच सकते हैं, मतलब स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें। कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसी की जरूरत पड़ेगी अभी जो सवाल बताने ना चाहेंगे अगर तो अब आइए स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ स्टार दिखा रहे हैं, आप चाहें तो उसी स्टार को भी ले सकते हैं। वो O है, ये A है, और इसके बीच एक कैपेसिटर है जिसका नाम है CA, सहमत होंगे आप। और यहाँ पर B है, और यहाँ एक कैपेसिटर है जिसका नाम है CB, और उसके सामने O के इधर एक कैपेसिटर और है जिसको हम लोग बोले हैं CC। अब इस स्टार का सेंटर जो है O माना गया है। अब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, यानी आपको पहले वाले केस में था C1 C2 C3 पता था, CA CB CC पता लगाना था। अब कहिए सर ये तो पता है, उसी को उलट देंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी हमको ये पता है, CA CB CC मालूम है, और हमको C1 C2 C3 तैयार करना है। पहला हो, जब ट्रायंगुलर शेप वाला डेल्टा सर्किट को हमें स्टार में कन्वर्ट करना हो, ये तब फार्मूला इस्तेमाल करना। कहाँ से आया फार्मूला नहीं जानना है, मगर इस्तेमाल इस तरह करना है। और जब हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो तो डेल्टा कैसे बनेगा, तो A और B को मिलाया जाएगा, B और C से मिलाया जाएगा, और A को C से मिलाया जाएगा, तो डेल्टा तैयार हो जाएगा। तो उसमें जो तीन साइड होगा उसको हम क्या नाम देंगे। A के सामने C1 था,
पहले, उसको याद रखने के लिए थोड़ा रखें। ए, चूंकि ए बी सी, उसी तरह 1 2 3, थोड़ा माइंड आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। अदरवाइज आप कोई और तरीका अपना सकते हैं, आप हमसे अच्छे हो सकते हैं, मगर हमको आइडिया लगा कि ए बी सी बड़ा आसानी से याद होता है, तो 1 2 3 भी आसानी से। तो ए के सामने 1 रखें, बी के सामने वाले साइड पर 2 सोचें, सी के सामने वाले साइड पर 3 सोचें। अब वो C3 4 फराड हो या 16 फराड हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ए के सामने बी और सी को मिलाने वाला लाइन, ए के सामने बी और सी को मिलाने वाली लाइन जो साइड बनाती है, देख रहे हैं ना, उसको हम C1 मानते हैं। ए वाले साइड के ठीक सामने जो साइड बनता है ट्रायंगल का, उसको कहेंगे बी और सी, और उस ब्रांच में जो हम कैपेसिटर बनाएंगे उसको हम C1 मानते हैं। और C1 का फॉर्मूला यहां लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला, बताइए बी और सी को मिला रहे हैं तो बी और सी के बीच बनता है CB और CC, तो यहां लिखेंगे CB CC डिवाइडेड बाई CB CC डिवाइडेड बाई CA प्लस CB प्लस CC। याद रखिए 1 2 3, उसी तरह ABC, थोड़ा आसान तरीका। तो A के सामने C1, B के सामने वाले साइड में C2 और C के सामने वाले साइड में C3। तो अब हम चल रहे हैं B के सामने वाले साइड यानी A और C को मिलाने वाली लाइन। ध्यान से दें, बहुत आसानी हो जाती है बहुत से सवाल में। ये इसको नाम क्या दें, तो इसको B के सामने है, CB B के सामने वाला साइड है जो A और C को मिला रहा है। नहीं, A और C को मिलाने वाली लाइन जो है वो B और C को B के सामने वाली साइड है, इसलिए उसको C2 2 का है, तो उधर है ना ABC 1 2 3, उसी तरह। अब आगे यहाँ देखिए C के सामने वाला, अच्छा C2 पहले लिख लेते हैं। तो C2 बराबर कितना होगा, देखो C2 ज्वाइन करा रहा है CA और CC को, CA और CC को रिप्लेस करके C2 आ रहा है, CA और CC को हटाकर C2 आ रहा है। AC ब्रांच में सहमत हैं, इसीलिए हम यहां लिखेंगे CA CC डिवाइडेड बाई CA प्लस CB प्लस CC। सहमत हैं? हम A और C को मिला रहे हैं और हटा किसको रहे हैं, तो CA और CC की जगह पर, इसलिए यहां डालेंगे CA CC डिवाइडेड बाई तीनों का जोड़। रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, कैपेसिटर से थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें 1 सीरीज पैरेलल बदल जाता है ना। अब तीसरा C3, ये किसके बीच, तो वही बात याद रखने के लिए ABC, तो 1 2 3, तो C के सामने वाला साइड, C के सामने कौन साइड, AB, तो वहां पर कौन डालें, तो CC नहीं, CC नहीं, C3, तो C3 रिप्लेस किसको कर रहा है, CA और CB को। C3 ज्वाइन किसको कर रहा है, स्टार से हटकर, CA और CB अब नहीं रहेगा, तो यहां डालिए CA CB CA प्लस CB प्लस CC। ये हुआ स्टार से डेल्टा कन्वर्जन, कैपेसिटर सर्किट का फॉर्मूला। स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैपेसिटर सर्किट का फॉर्मूला, कैपेसिटर सर्किट का फॉर्मूला हुआ ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। और पहले से पहले पढ़े वो हुआ डेल्टा टू स्टार। ध्यान देने के बाद भी सोचिएगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब तक यूज़ नहीं होगा याद थोड़ी रहेगा। बिल्कुल सही बात है, यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ हम कहाँ करें, तो हम फिर वही सवाल चुने जो सवाल को पहले सॉल्व किए थे। और जैसे HC वर्मा जी की किताब में चैप्टर नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर 26 में पहला क्वेश्चन A, उसका डायग्राम बनाइएगा तो वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ एक स्टार दिखाई देगा, और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट, एक नहीं बल्कि 2 स्टार दिखाई दे सकता है, दोनों में से एक को भी आप डेल्टा में कन्वर्ट कीजिएगा तो काम बन जाएगा। काम बन जाएगा मतलब आप इस टूल का यूज करके कम समय में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
निकाल पाएंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं, है ना। किसको? स्टार से डेल्टा का यूज देखते हैं, फिर डेल्टा से स्टार का यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टार से डेल्टा का यूज। तो हम लोग पहुंच गए, ये है सवाल HCV, पेज HCV2, पेज ढूंढना होगा, पेज 167, क्वेश्चन नंबर 26, 167, क्वेश्चन नंबर 26A, चैप्टर 31, और टॉपिक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब हिंदी हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी। टॉपिक समझ गए कि एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, और वो भी स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार अलग होगा, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, वर्मा जी की किताब में डायग्राम इस प्रकार दर्शाया गया है, आप भी दर्शन किए होंगे। लीजिए, ये इस तरह से दो कैपेसिटर हैं और बीच में भी एक कैपेसिटर है, और इनपुट आउटपुट टर्मिनल ऐसे दर्शाया गया, और कैपेसिटी 1 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, इसको नाम दे दें C1, ये है C2, ये है C2, ये है C1, और ये है C0 या C0। C1 बराबर है 1 माइक्रोफराड और C2 बराबर है 3 माइक्रोफराड और C0 बराबर है 4 माइक्रोफराड। और हम इसे टर्मिनल A माने, इसे टर्मिनल B, और इसको बोलें टर्मिनल C और उसको बोल दें टर्मिनल O या D, जो जी चाहे। अब सीरीज का दो कैपेसिटर सीरीज में ढूंढकर आप थक गए, नहीं मिला। कोई दो कैपेसिटर पैरेलल में हम भी ढूंढे, नहीं मिला। तब हम लोग देखे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बैलेंसिंग चेक किए, क्योंकि अगर बैलेंस होता तो O का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल समान हो जाता, वो भी नहीं है। C1/C2 बराबर C2/C1, रेसिप्रोकल इक्वल है। ऐसी स्थिति में हम KVL KCL अप्लाई करके पिछले टॉपिक में ऑलरेडी निकाल चुके, लंबा प्रोसेस था। अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते समय आप कोई स्टार ढूंढिए, यहाँ है कि नहीं। कोई 3 कैपेसिटर मिलकर एक स्टार बनाता हो किसी सेंटर के अबाउट, आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो हम तो ढूंढ लेंगे। बोलिए, मैसेज कर सकते हैं। O पॉइंट C पॉइंट पर नज़र डालिए, A और B पर नहीं, वो तो इनपुट आउटपुट टर्मिनल है। इसके बीच में कोई O या C में से दोनों या कोई एक पॉइंट स्टार का सेंटर बन सकता है, और अगर बन सकता है तो स्टार हो गया, स्टार हो गया तो उसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक नज़र आप कोशिश कर लें कि क्या आपको लगता है कि कोई पॉइंट O या C में कोई एक पॉइंट स्टार सर्किट बन सकता है। अच्छा, आपका जवाब है कि O, ठीक है, हाँ सही बात है। तो हम देखते हैं O को बनाते हैं और C को भी बना सकते हैं।
तो पहले हम ओ को बनाते हैं, ठीक है। तो ओ को कैसे बनाएं, थोड़ा सा दिखाई दे, समझ में आए, इसके लिए थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, वरना वायर की लंबाई घटा देने से, मोड़ देने से, झुका देने से सर्किट के किसी भी ब्रांच में चार्ज के अमाउंट, पोटेंशियल डिफरेंस के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाटलेस एलिमेंट लंबा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी थोड़ा सा दिमाग में आ जाए इसके लिए थोड़ा चेंज ला रहे हैं। देखिए इसको यहाँ से चेंज कर दिए, ये पॉइंट को हम अगर ए मान लें, टर्मिनल वहीं ले लेते हैं, ए वही टर्मिनल है, और ये पॉइंट को टर्मिनल बी ले लें, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट आप ओ माने हैं, ओ रहने दें, और यहाँ कैपेसिटर C1 है, और यहाँ कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर C0 है, और ये कैपेसिटर C1 है, और ये कैपेसिटर C2 है। टर्मिनल ए और बी जैसे था वैसे है, कोई फर्क नहीं है। तो एक नज़र अपनी नज़र बदल के देखिए, क्या आपको लगता है कि ओ को सेंटर मानकर एक स्टार फॉर्मेशन हो रहा है? सी पर भी ऐसा हो सकता था, हम सी को भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन समय अभाव है, दोनों एक साथ यूज़ करने से क्या फ़ायदा, एक हम करें एक आप करिए। तो ओ हमें स्टार का सेंटर लग रहा है, C1 C2 हमें अपना वाला स्टार याद कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में रख लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि हम किस फॉर्म में ले जाना है। पहली बार यूज़ कर रहे हो तो बाद में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर ये सब चीज़ एनालॉग दिमाग बिठाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ इसी तरह से, ये पॉइंट ए है, उसमें भी ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें भी बी है, ये पॉइंट सी है, इसमें भी सी है। अब अपने वाले स्टैंडर्ड स्टार में ए और ओ को मिलाने वाले बीच कैपेसिटर को हम लोग क्या माने थे, हम लोग सी ए माने थे, सी ए। और अभी क्या दिया हुआ है, तो अभी सी ए इज C1, और ओ और बी के बीच जो कैपेसिटर था उसको क्या माने थे, तो आप अगर देखें पीछे तो सी बी, और अभी क्या लिखा है तो C2, कोई बात नहीं कुछ भी रहे। और ओ और सी को मिलाने वाली लाइन में जो कैपेसिटर था उसको क्या माने थे, तो उसको हम लोग माने थे CC, और CC को अभी क्या लिखा गया है, तो CC बराबर C0 कहा गया है। अब इस डायग्राम को देखिए और सोचिए किस ब्रांच में आपको साइड फॉर्मेशन करना है। आपको B से C को मिलाना है, A के सामने वाले साइड को। पहले हम लोग C1 मानते थे, अब हम नया नाम दे देंगे क्योंकि C1 ऑलरेडी पहले से, और नहीं तो फिर C1 का न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं, उसी को C1 डाल देंगे, जो पसंद आए आपको है। यानी A के सामने वाला साइड है BC, A के सामने वाले साइड BC ब्रांच में हमें C1 डालना था, और C1 का फॉर्मूला देखे थे, ठीक है ना। हाँ एकदम ध्यान दे बनाए रखिए। तो C1 का क्या फॉर्मूला देखे थे, थोड़ा याद कराते हैं, स्टार टू डेल्टा में C1 का फॉर्मूला था CB एंड गुना CC, मतलब इस दोनों का गुना। तो C1 जो आएगा इसके साइड में, यानी B और C को मिलाने वाला, क्यों ना हम ऐसे लिख दें, C1 के बदले में CBC आएगा, CB के बदले में CB CC CA CB CC, बोली सहमति है ना। और अब इस डायग्राम में इसमें बदलाव लाएंगे, CB कितना है, तो CB बराबर C2 है, और CC कितना है, तो C2 बराबर C0 है, और CA क्या है, तो C1 है, और CB क्या है, तो C2 है, और यहाँ पर C0 है। एकदम धीरे धर के देखिए, एकदम आसान लगेगा, सही है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल देते हैं। C2 कितना रखे हैं, देखिए C2 है 3, आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं, मगर आप माइक्रोफैराड को अलग से समझिए। और C0 कितना है, तो C0 है 4, और नीचे क्या है, तो 1 4 3 माइक्रोफैराड। तो कुल मिला के कितना आ गया, 4 3 12, और 4 4 8 माइक्रोफैराड आ गया। कहीं ये डिवाइड नहीं करें, रहने दीजिए, कितना गंदा करें।
अब आप बी सी तैयार कर चुके, सी बी और सी के बीच, अब तैयार करना है ए और सी के बीच, ए और सी के बीच हम इसको लिख देते हैं ए सी, यहां भी लिखते अच्छा था बी डैश सी, दिमाग में बनता। तो ए और सी किसके सामने है, तो बी के सामने है। ए और सी किसके सामने है, तो बी के सामने है। तो यहां हो जाएगा कितना, तो सी ए सी 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 ए प्लस सी बी प्लस सी सी बराबर, देखिए ध्यान लगा के, बराबर कितना, सी ए कितना, तो सी वन, सी ए हुआ सी वन, सी सी हुआ सी नॉट, और नीचे हो गया सी ए यानी सी वन सी टू सी नॉट। एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू रख के देख लीजिए, वन का सी वन मतलब 1 माइक्रोफराड और सी नॉट मतलब 4, तो ये हो गया 1 गुना 4, और सी वन सी टू सी थ्री मिलके हुआ है 8, तो ये हो गया 4/8। फिर आपका मन करेगा डिवाइड कर लें, जहां आपको ताकत है वहीं कोशिश करिए, नहीं छोड़ दीजिए। सी ए सी तैयार हो चुका है, ए टू सी, बी सी भी तैयार है। अब ए बी, ए टू बी वाला साइड जो है सी नॉट के सामने, तो सी ए बी यहां जगह बनाते हैं, सी ए डैश बी बराबर सी ए बी मतलब सी ए सी बी, सी ए सी बी डिवाइडेड बाई सी ए सी बी प्लस सी सी। अब देखें न्यूमेरिकल वैल्यू, सी ए मतलब सी वन, सी बी यानी सी टू, और नीचे सी वन प्लस सी टू प्लस सी नॉट, और आगे 1 कितना, तो 1, 2 कितना, तो 3, और नीचे 8, रिजल्ट 3/8 माइक्रोफराड तैयार हो गया तीनों साइड। अब हम स्टार को हटाने जा रहे हैं, डेल्टा को लाने जा रहे हैं, और आसानी के लिए हमारी जगह की कमी है इसलिए हम मिटा कर बनाने वाले हैं, आपको दोबारा लिखना चाहिए। हम ये देखिए बी और सी के बीच एक कैपेसिटर जोड़ेंगे, सी ए और सी के बीच और ए और बी के बीच, और ये स्टार अब समाप्त हो रहा है हमेशा के लिए, स्टार गया, स्टार खत्म, ठीक है, स्टार नहीं रहा। अब डेल्टा आ गया, ए और सी के बीच कौन है, तो सी ए सी, ए और सी के बीच है सी ए सी, तो इसको नाम देते हैं सी ए डैश सी। सी और बी के बीच कौन है, कहाँ गया, बी सी, ये बी सी है, सी बी सी, और ए और बी के बीच दिखाई दिया ए और बी के बीच है सी ए बी, और सबका वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ निकल चुका है। अब आप थोड़ा सीरीज पैरेलल का आइडिया जोड़िए और बताइए किसको किसके साथ पैरेलल में, रिडक्शन मेथड बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप ढूंढें कोई 2 पैरेलल में हो, वो काम पूरा कर लें, नया डायग्राम बनाएं, फिर 2 सीरीज में नजर आए वो काम पूरा करें, फिर नया डायग्राम बनाएं। इस तरह डायग्राम बनता जाएगा, एलिमेंट्स घटते जाएंगे, घटते घटते लास्ट में एक बचेगा, वही इक्विवेलेंट होगा। इसको कहते हैं रिडक्शन मेथड, धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएं। तो थोड़ा हिम्मत दिखाइए, बताइए कम से कम मैसेज करके कि इनमें से कौन 2 पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं आपको। नहीं बोलेंगे, अच्छा तो हम बोलते हैं टर्मिनल ए और सी के बीच, टर्मिनल ए और सी के बीच, टर्मिनल ए एंड सी, अक्रॉस टर्मिनल ए एंड सी, कौन कौन, सी ए बी एंड सी टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, CAB and C2 are in parallel combination। आप सहमत ना हो तो बोलें कॉम्बिनेशन, मैसेज करें अगर सहमत ना हो तो, सही है। इसी तरह टर्मिनल B और C के बीच सिमिलरली अक्रॉस टर्मिनल B and C, CBC and C1 are
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है, तो इसको आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्व करते तो ज़्यादा अच्छा था, हमारे पास थोड़ी जगह कम, फिर भी हम करते हैं, कोशिश करते हैं। C2 बराबर कितना है, तो C2 बराबर है 3 माइक्रोफराड। और CAB हमें कितना मिला है, तो CAC मिला है 4/8 माइक्रोफराड, है ना। और CBC कितना पाए हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 माइक्रोफराड। और ये कितना है C1, तो C1 आया है 1 माइक्रोफराड। और CAB कितना है, तो CAB है 3/8 माइक्रोफराड। अब आप इनको पैरेलल में लें, उनको भी पैरेलल में लें, और फिर सीरीज में देखें तो टर्मिनल बन के तैयार हो गया A और B के बीच। एक कैपेसिटर बचा ये वाला CAB, और एक कैपेसिटर बचा ये वाला और ये वाला। सही है, A और C वाला कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया जा चुका, A और C के बीच का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया गया, तो आया, आप जोड़ लीजिएगा 7/2 माइक्रोफराड। ये आया है कितना, ये 3/8 माइक्रोफराड। और ये आया है 7/2 माइक्रोफराड। ये C पॉइंट है A और C के बीच। और B और C के बीच आया है 5/2 माइक्रोफराड। आप इसको चेक कर लेंगे अपने से इतना। अब इन दोनों का फिर सीरीज इक्विवेलेंट लेंगे। ACB ब्रांच में दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, आपकी सहमति होनी चाहिए। ACB ब्रांच में दोनों कैपेसिटर सीरीज में दिखते हैं, और उनका इक्विवेलेंट आ गया, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब एक ब्रांच में है 3/8 माइक्रोफराड, और इधर वाले ब्रांच में है कितना, AB के क्रॉस, यानी इन दोनों का AC और BC का एक सीरीज इक्विवेलेंट सॉल्व करने पर 35/24 माइक्रोफराड। अब तो बात क्लियर हुई कि टर्मिनल AB के क्रॉस दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो फाइनली जहां जगह मिले वहां हम लिख सकते हैं इनको और इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर यहाँ पर। तो CAB आ गए 1 कैपेसिटर, एंड दैट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं C इक्विवेलेंट। समझे, ये CAB लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए C इक्विवेलेंट। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 11/6 माइक्रोफराड, और यही आंसर है। तो ये स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करके हम लोग HC वर्मा जी की किताब का 26 नंबर प्रॉब्लम का अनबैलेंस ब्रिज का इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने में सफल हुए। अब आगे डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन का यूज भी देखे हैं, अब स्टार से डेल्टा भी देखे हैं, अब आगे डेल्टा से स्टार का भी यूज करेंगे अगले क्लास में।